हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का सेट नंबर 1 जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपका महत्वपूर्ण होगा। इस सेट को पूरा लगाए तभी समझ में आएगा क्वेश्चन का लेवल का। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरे रंग का पदार्थ जो पदार्थ में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? आपको बताना है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मांडोवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है कि शुष्क सिकोप में मनुष्यों का प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आपको बताना है कि प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाल क्षय, जिसको बोलते हैं मारास्मस। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? इसका ऑप्शन जाएगा डी अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? आपको बताना है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पैनक्रियाज या अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला क्या है? आपको बताना है कि इबोला क्या है। तो इबोला इज ए वायरस। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है या निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको बताना है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है तो किस क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पहाड़ी क्षेत्र। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? आपको अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो इसका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? आपको बताना है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? आपको बताना है कि समदाब जो रेखाएं हैं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो इसका ऑप्शन है समान वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? आपको बताना है कि थायराइड ग्रंथि का जो स्थान होता है वो कहाँ है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, गल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निर्भर करता है, आपको बताना है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, उनके तापमान पर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका से थे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आपको बताना आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं? आपको बताना निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? इसका आंसर है हॉलस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। गौ प्रजातियों में कौन सी देसी प्रजाति नहीं है? तो रेड सिंधी है, गिर है, थारपारकर है, बट हॉलस्टीन फ्रीजियन गौ प्रजातियों में प्रदेशी नहीं है, प्रजाति देसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना है। आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार जो पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि होती है वो जो 5 वर्षों की होती है, तो इसका जो स्टार्टिंग होता है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही की जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची संदर्भक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में दिया गया स्टेटमेंट इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी जो है कथन सही नहीं है। ये बोल रहा है सी ऑप्शन कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है। नहीं, एक गलत है और बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई 2:3 होता है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में ओरों की संख्या जो होता है 24 होता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मत कितना होगा? तो आपको बताना है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है कुल कितनी वैध मतों से? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, 1/6 मतों से कम प्राप्त हो तो अपना जो उम्मीदवार है जमानत की राशि खो देगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? ऑप्शन
ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर 55, यानी कि 55 होना चाहिए। न्यूनतम जो सदस्य संख्या होता है सांसद लोकसभा में वो कितना होना चाहिए, तो 55 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? ऑप्शन है इसका होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर 7 दिन के बाद। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? आपको बताना है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो ऑप्शन सी वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, वर्ष 1952 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? आपको बताना है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। ऑप्शन ए 90:10, 90:10, यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? आपको बताना है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है। तो ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना वो किनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से? आपको बताना है कि नीचे दी कमेटी में किसका संबंध पंचायती राज से है। तो इसका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास क्रम का कार्य क्या था। तो सड़कों का निर्माण करना। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न में से किनसे संबंधित है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न में से किन खेल से संबंधित है? तो ये ध्यानचंद्र खेल से संबंधित है। ध्यानचंद्र जो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन सी फिलीपींस देश के थे। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, फिलीपींस देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन
16वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? आपको बताना है कि 16वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? इसका ऑप्शन ए रूस इज ए राइट आंसर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि डुरांड जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर फुटबॉल से। क्वेश्चन है वर्ष 2014 के नोबेल शांति का पुरस्कार विजेता कौन है? आपको बताना है कि वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका ऑप्शन है मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को 2014 का नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पेरू की राजधानी कहाँ? आपको बताना है कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी आपका लीमा है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरोनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? आपको बताना है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका यहाँ पर एन है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? आपको बताना है कि इनमें से जो 3 चक्रवात है पूर्वी तट को प्रभावित किया था, लेकिन भारत के पूर्वी तट पर इनमें से एक चक्रवात नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर नीलोफोर। इसमें लहर किया था, हुदहुद किया था, हेलेन किया था, लेकिन नीलोफर जो चक्रवात है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? आपको बताना है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? इसका ऑप्शन जाएगा डी खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत के एक खोज के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। थैंक्स फॉर वाचिंग।